जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर राज, मिस्टर राज, और मिस्टर राज की वाइफ है मिसेज राज, मिसेज राज, राज की वाइफ मिसेज राज, उसकी वाइफ करके, ठीक है। अब एक बात समझना, मिस्टर राज का ये भाई है, ब्रदर, और ये ब्रदर की वाइफ, ब्रदर्स वाइफ। एक बार में समझ जाना करके, ठीक है। क्रॉस गिफ्ट क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है, जब इसको पता है कि अगर कोई असेट इसकी खुद की वाइफ को गिफ्ट देगा तो क्लबिंग हो जाएगा, अगर ये राज अपनी खुद की वाइफ को गिफ्ट देगा तो क्लबिंग हो जाएगा। इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने क्या किया, जैसे मान लो मिस्टर राज ने इसके भाई की वाइफ को 7 लाख रुपीस गिफ्ट किया है, 7 लाख रुपीस गिफ्ट किया है, और इसके भाई ने इसकी वाइफ को मान लो 9 लाख रुपीस गिफ्ट किया है, 9 लाख रुपीस है वो गिफ्ट किया है इसके वाइफ। देखो तो ये क्रॉस गिफ्ट हो रहा है, मतलब वो इसको गिफ्ट दे रहा है, ये इसको गिफ्ट दे रहा है, ऐसे क्रॉस गिफ्ट हो रहा है। तो ये बोले क्लबिंग प्रोविजन तो नहीं लगेगा, लगेगा। अब एक बात समझना क्या होगा, अब क्रॉस गिफ्ट हुआ तो इन्होंने दोनों ने क्या किया पता है, दोनों की वाइफ ने इसका एफडी करा लिया। एक एग्जांपल ले रहा हूं, दोनों की वाइफ ने एफडी करा लिया, और मान लो ये 1 अप्रैल को ही दोनों क्रॉस गिफ्ट हो गए 1 अप्रैल को। तो ब्रदर की वाइफ ने एफडी कराया तो 7 लाख रुपीस का मान लो एफडी का इंटरेस्ट है 10%, तो 70,000 इनकम हुई ब्रदर की वाइफ को। एंड राज की वाइफ को 9 लाख रुपीस का एफडी गिफ्ट किया था, तो उस पे मान लो 10% का एफडी का इंटरेस्ट है, तो 90,000 इसको इनकम हुआ। अब आप 1 मिनट में समझ जाना, ठीक है, 1 मिनट में समझ जाना, 1 मिनट में समझ जाना, कुछ भी मत लिखना, सिर्फ आप समझ जाना। इधर देखो, पहले आप ब्रदर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पहले आप ब्रदर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। एक बात बताइए मुझे, ये ब्रदर ने राज की वाइफ को 9 लाख रुपीस गिफ्ट किया है, उसके बदले इसकी वाइफ को 7 लाख रुपीस गिफ्ट किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्रदर ने जब इसको गिफ्ट किया तो उसकी वाइफ को बेनिफिट मिल रहा है। तो उसकी वाइफ को बेनिफिट कितना मिल रहा है, मैं बताऊं, 70,000 का बेनिफिट मिल रहा है। भाई इसने इसको 9 लाख ट्रांसफर किया, बट इसकी वाइफ को तो कितना 7 लाख मिला, और 7 लाख पे बेनिफिट कितना मिला, 70,000 मिला। लॉ मेकर्स बोलते हैं ये 70,000 का जो बेनिफिट ये ब्रदर की वाइफ को मिला है, क्योंकि ब्रदर ने कोई गिफ्ट किया था तो ब्रदर की वाइफ को इतना बेनिफिट मिला। ये 70,000 है, ये क्लब हो जाएगा ब्रदर के हाथ में। ये 70,000 रुपीज है, ये क्लब हो जाएगा ब्रदर के हाथ में, और ब्रदर के हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये टैक्सेबल किसके हाथ में होगा, ब्रदर के हाथ में, वाइफ के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब आप दूसरा समझना, दूसरी चीज समझना, दूसरी चीज समझना। मिस्टर राज है, देखो मिस्टर राज है, मिस्टर राज ने अपनी भाभी को 7 लाख ट्रांसफर किया, और उसकी वजह से उसके भैया ने इसकी बीवी को 9 लाख ट्रांसफर किया है। तो इसकी बीवी को बेनिफिट तो 9 लाख का मिल रहा है। लेकिन एक बात बताओ, राज ने कितना ट्रांसफर किया, अपनी भाभी को 7 लाख ट्रांसफर किया है, और उसके भैया ने इसकी बीवी को 9 लाख ट्रांसफर किया है। अब एक बात समझना, यहां पे इसने तो 7 लाख ही ट्रांसफर किया ना किसी और को, और उसकी वजह से उसकी वाइफ को 9 लाख मिला है। बट भैया इसने जो ट्रांसफर किया है उसकी वजह से इसकी वाइफ को कितना बेनिफिट मिल रहा है पता है, वो 7 लाख के प्रोपोर्शनेट होगा। भाई एक बात बताओ, यहां राज ने 7 लाख ट्रांसफर किया, इसकी वाइफ को 9 लाख मिला है, उसमें क्या भरोसा भाई क्यों मिला है 9 लाख, बट उसने कितना ट्रांसफर किया, 7 लाख किया है ना। तो 7 लाख के प्रोपोर्शनेट जितना इनकम मिसेज राज को होगा ना, वो वाला इनकम यहां मिस्टर राज के हाथ में क्लब हो जाएगा।
तो देखिए 90,000 का इनकम है, ये 9 लाख पे है, तो इसमें 7 लाख है वो मैचिंग अमाउंट है, तो 70,000 का जो इनकम होगा ना वो मिस्टर राज के हाथ में क्लब हो जाएगा, और बेटा 20,000 का जो इनकम होगा वो फिर मिसेज राज पे ही उस पे टैक्स भरेगा। आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल है, आपको एक काम करना है, मैचिंग अमाउंट पे बड़ा एकदम सिंपल सी बात बताऊं कि जब भी क्रॉस गिफ्ट होते हैं ना, इसने इसको किया इसने इसको किया, तो आप देखोगे मैचिंग अमाउंट कितना है, मैचिंग अमाउंट कितना है, मैचिंग अमाउंट में दोनों में से लोअर वाला अमाउंट ले लो, तो मैचिंग अमाउंट कितना है 7 लाख, तो आप एक काम करो, दोनों को 7 लाख पे जितना इनकम होता है वो क्लब कर दो उनके हस्बैंड के हाथ, दोनों को 7 लाख पे जितना इनकम होता है ना वो आप क्लब कर दो, दोनों को 7 लाख पे जितना इनकम होता है ना वो आप क्लब कर दो। तो मैचिंग अमाउंट जो है वो मैचिंग अमाउंट कितना है, बिकॉज बड़ा लॉजिकली आप सोचोगे ना, एक बात बताओ, राज ने अपनी भाभी को 7 लाख ट्रांसफर किया, तो 7 लाख के प्रोपोर्शनेट उसकी वाइफ को कितना बेनिफिट होना चाहिए 70,000 का, तो 70,000 इसमें क्लब हो जाएगा। अब यहां पे ब्रदर ने 9 लाख का बेनिफिट ट्रांसफर किया, बट उसकी वाइफ को बेनिफिट ही 70 का मिला है, 7 लाख का मिला है, तो ऑब्वियसली 70 पूरा इधर क्लब हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि कभी भी जो मैचिंग अमाउंट होता है ना, मैचिंग अमाउंट का मतलब होता है दोनों का जो सेम अमाउंट है। अगर मान लो इंटरेस्ट रेट डिफरेंट भी हो सकती है, देयर में भी पॉसिबिलिटी दोनों का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है, तो क्या होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे ये जो 9 लाख है, इस 9 लाख पे इंटरेस्ट की रेट है वो सिर्फ 8% ही है, इस पे 8% ही है, तो 9 लाख पे इंटरेस्ट की रेट है वो 8% है, तो 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% या तो 72,000 आता, तो यहां पे क्लब कितना होता, क्या पूरा 70,000 क्लब होता, नहीं। आप क्या करोगे कि भैया मैचिंग अमाउंट पे कितना इनकम हुआ है, तो मैचिंग अमाउंट पे कितना हुआ है, तो देखिए 72,000 है वो 9 लाख पे इनकम हुई है, तो 7 लाख पे कितना इनकम हुआ है, तो 72 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7 इट्स कम्स टू द 56,000, तो राज के हाथ में 56,000 क्लब होता। तो आप ये समझेंगे कि जब भी मैचिंग अमाउंट मींस दोनों में से क्रॉस गिफ्ट में लोअर वाला अमाउंट कितना है, वो लोअर वाला अमाउंट है, उसमें इन दोनों को कितनी इनकम हुई है वो वाला उनके हस्बैंड के हाथ में क्लब कर दो। लोअर वाला अमाउंट है दोनों, भाई दोनों जब भी क्रॉस गिफ्ट होता है ना, तो आपको ये देखना है मैचिंग अमाउंट कितना है, मैचिंग अमाउंट पे दोनों को जो इनकम हुई है वो उनके हस्बैंड के हाथ में क्लब कर दो, दैट इज कॉल्ड योर क्रॉस गिफ्ट। चलिए आपको लिखना है तो लिखिए क्रॉस गिफ्ट करके, ठीक है, लिखिए।